जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुगेश पे। देखिए कल हमने जो एक्सरसाइज करी थी वो 2.1 एक्सरसाइज करी थी मैथमेटिक्स, जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है उसकी। एंड आज हम उसकी 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था उससे पहले उसके जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे ही अगर हमारे लिए याद नहीं होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन, है ना। तो मैंने ये जो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो पहले ही राइट कर लिए हैं ताकि आपको आसानी पड़े इन्हें करने में। ओके, तो जैसे इसका जो पहला फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो इसकी इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये फॉर्मूला है इसका। मोस्टली इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन इसके बेस्ड हैं। जैसे मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल्स में भी दिखा दूंगा कि वो उसके कितने सारे आए हैं। प्लस फिर इसका जो टू टाइम्स वाला हो गया, मतलब एक्स और वाई का खाली, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इज इक्वल टू इसका क्या है टेन एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। फिर अगर हम इसकी करें माइनस की बात, तो माइनस में कुछ नहीं होता, जब प्लस होता है तो ऊपर प्लस होता है और जब माइनस होता है तो ऊपर माइनस होता है। ये वाली बात आप याद रख लेना। ओके, एंड फिर है टू टेन इनवर्स एक्स का, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स ब्रेकेट में टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड फिर साइन का और कॉस के फॉर्मूले हैं, तो कॉस में देख लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बाई माइनस, ये शायद आपको माइनस सही से नहीं दिखाई दे रहा हो, माइनस ब्रेकेट अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। एंड फिर वहीं पर कोई भी साइन के बीच में नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो, और अंडर रूट में वन माइनस बाई स्क्वायर। फिर साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इसकी जो पहचान करने की आपको सबसे अच्छी ये ट्रिक हो जाएगी कि आप याद कर लेना कि जहाँ पर एक्स होगा उसके अंडर रूट में वाई होगा, और जहाँ पर वाई होगा उसके अंडर रूट में एक्स होगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये वाली ट्रिक। एंड हमारे लिए फॉर्मूले तो सबके याद करने ही पड़ेंगे, अगर हमारे लिए फॉर्मूले याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने जो इसकी एक्सरसाइज थी 2.1 वो करा दिया, उसकी लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस एक्सरसाइज को समझने में, और शायद आपके ये समझ में भी नहीं आए। उससे पहले इसके एक दो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्टली आते हैं। कल हमने ये एक्सरसाइज करी थी, है ना, और अब हम 2.2 करेंगे। तो 2.2 का जो पहला एग्जाम्पल्स है, शुरू में हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स को करना सीख जाते हैं तो जो उसके क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत बहुत ईजी हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हमसे एग्जाम्पल्स ही नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मोस्टली एग्जाम्पल आते हैं, है ना, जो क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्जाम्पल्स को नहीं करते हैं और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपको एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके जो कुछ ज़रूरी हैं जो हर बार आते ही आते हैं मोस्टली एक एक नंबर में। तो जैसे इसका पहला प्रूफ करने वाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, सॉरी यहाँ पर भी एक्स ही होगा, ये मैंने गलती कर दी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हमारे लिए प्रूफ करके लेकर आना है, यही वाली इक्वेशन प्रूफ करके लेकर आनी है। तो आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो, चाहे तो आप साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान सकते हो, चाहे आप कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो इसमें मान सकते हो। ओके, तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था जब इन्वर्स है तो अपॉन में क्या होगा इसका साइन थीटा होगा, है ना, सॉरी साइन एक्स और इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे लिए एक्स तो हम यहीं पर रख रहे हैं, तो एक्स तो इन्होंने ऊपर ही रहने दिया, अपॉन में क्या पहुंचा दिया साइन, और साइन की फिर क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो अब हम जानते हैं कि ये तो ऐसे रहने दो कि कॉज इक्वल टू क्या होता है, कॉज ये क्या होता है कॉज पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना। वही तभी तो साइन थीटा आता है हमारा, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने करा हो तो, है ना, ये होता है। तो अगर हम कॉज को इधर ले आए, कॉज इनवर्स में इधर को है तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा।
ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हमने थीटा इज इक्वल टू क्या माना था, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो हमारा ऐसे राइट हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस, और थीटा इज इक्वल टू क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स। तो जब हम साइन इनवर्स एक्स को इधर को ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ओ सॉरी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ होगा आगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वही प्रूफ। ये आगे पीछे दिए हुए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दोनों प्लस में होते हैं तो हम उन्हें किधर भी लिख सकते हैं। ओके, एंड इसके जो और क्वेश्चन है जैसे आप अगर देखेंगे तो इनके लिए आप होमवर्क में कर लेना, बहुत ईजी हैं। जैसे ये जो मैंने आपको बताया था, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने ही करना है। जैसे सेक वाला हो गया, तो सेक में आप सेक कोसेक दोनों में कोई से भी ले सकते हो, ये वही π/θ होंगे। ओके, फिर अब जो इससे अगले जो क्वेश्चन हैं जिन पर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जो कई बार आए हैं इस टाइप का, तो मैंने आपको कल कराया था, ये आप पीछे जाकर उस वाली वीडियो में देख लेना, है ना। अगर समझ में नहीं आए तो बताना। फिर जो एक इसका जो ये आप देखना, इसमें सन देखो कब कब आया है, ये 2012 में भी आया है, 14 में भी आया है, 16 में भी आया है, 17 में, 19 में, 21 में, सब में ये आया है। तो क्यों ना हम इसे ही कर लेते हैं पहले, है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स, क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई दे रखा है। हमारे लिए जो इसमें प्रूफ करके लेकर आना है, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला कराया था पीछे, है ना। हमारे लिए जो इसमें प्रूफ करके लेकर आना है वो ये करके लेकर आना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जब मैंने अनसोल्ड करे थे तो मैंने उसमें मोस्टली टाइम देखा है ना, अनसोल्ड में तो होगा ही जब यहाँ पर हैगा ये, है ना। तो आपको ये करना, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो इधर को चलता ही रहेगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। अब हम जानते हैं, वी नो डैट कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का वो क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, एंड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पाई। तो ये तो हमारा ऐसे ही राइट हो जाएगा। अब जो इन्वर्स में है वो उधर जाकर उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड एंड इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स एंड इज इक्वल टू 10 पाई। अब 10 पाई की जो वैल्यू होती है, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं है, तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10 पाई होती है हमारी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का जो मतलब होता है वो होता है 0/1। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ हमारा, 0/1। ओके, तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब इसकी इससे कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 0। और हमारे लिए क्या प्रूफ करके लेकर आना है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, जब ये इधर माइनस में है तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में। जो हम यही हमारे लिए क्या करके लेकर आना था, प्रूफ करके लेके आना था। बहुत इजी वे में है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसे दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, एंड फिर और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं।
देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है जो मैंने अभी आपको पीछे कराया था, सेम उसी पर बेस है। अब जो और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए कर लेते हैं। जो टेन थीटा वाले होते हैं, जैसे इनके लिए ये बता रहा हूँ मैं आपके लिए, इसी पे ही आपकी एक्सरसाइज है। मैं आपके लिए एग्जांपल पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ना वो फिर क्या नाम है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुँच जाएंगे, हैं मैं कर चाहूँ तो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको क्या हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन सही तरीके से समझ में तो आएंगे नहीं। अब जिन्होंने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले, तो वो तो सिर्फ उसी के लिए आएंगे, एक्सरसाइज के लिए। लेकिन आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, एग्जांपल्स विद क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको इतना अच्छा कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ गए नहीं? तो अगला क्या है इसका, जो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा एंड इसमें क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू। देखिए अगर राइटिंग की वजह से अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि जो राइटिंग है वो थोड़ी सी आउट ऑफ स्टैंडिंग है, तो मैं इसी से खुद परेशान रहता हूँ। तो हम जानते हैं बीनो डैट, ये हमें पता है, अभी मैं इसे नहीं लिख रहा क्योंकि हम इसका जो क्वेश्चन होता है वो इसका क्या नाम है, फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन में 1 - एक्स बाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी के बेस पे जब हमारा जो एक्स का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है 1/2, और बाई का काम क्या कर रहा है हमारा 1/3। ओके, तो देन टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो इसी के अकॉर्डिंग से लगा देंगे हम। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 प्लस 1/3, एंड अपॉन में क्या है 1 - 1/2 इंटू 1/3। ये सॉरी ब्रैकेट थोड़ा सा वैसा लग गया। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टेन इनवर्स 1/2, तो जब हम 1/2 इसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 की तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 2, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1/6। ओके, तो देन टेन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो गया हमारा, जब इसे करेंगे तो 5/6, एंड ये भी कितना हो जाएगा हमारा 6, जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो 6 - 1/6, है ना। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं भी कमी हो रही है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे समझाने का क्या फ़ायदा, है ना। तो अब ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 5/6 हो गया, एंड ये भी हमारा कितना हो गया 5/6, ये दोनों ही इतना ही बचे। बाहर क्या चल रहा है हमारा टेन इनवर्स एक्स। अब इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, हमारा जो हमारे लिए बचा है वो है टेन इनवर्स 1, और एंड वी नो डैट टेन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है टेन इनवर्स और 10π/4, 10 से 10 हट जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी π/4। डेट इज योर आंसर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा पक्का। अब इसके जो अगले कुछ क्वेश्चन हैं जिनके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी टाइप का है लेकिन प्रूफ करने वाला है, तो उसका मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको उसके एग्जांपल्स में दूंगा। और अगर आपसे वो नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है एग्जाम्पल्स का। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, एंड हमारे जो प्रूफ करके लेकर आना है वो क्या है हमारा टेन इनवर्स 3/4, ये हमारे लिए क्या करके प्रूफ करके लेकर आना है। ओके, तो हम वही इसे तो अभी तो हम इससे कोई मतलब नहीं लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं पहले LHS लेते हैं, LHS। तो LHS क्या है हमारा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11।
तो हमें इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए पता है। अब वो मैंने आपको पिछले वाले में तरीके से बताया था, फुल तरीके से, इसमें इतने तरीके कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए इसका फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, और हमारा ए बी का काम कौन कर रहा है ये, तो हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 2/11, ये फार्मूला मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है अब इसमें, एंड 1 माइनस 1/2/2/11। ओके, ये हमने इसका फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ए बी की जो वैल्यू थी हमारी 10 इनवर्स, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 22 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 4, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/22। हम कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बाद में क्या होगा, इजी पड़ेगा, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 10 इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा 15/25, 15/22। एंड जब इसका हम एलसीएम लेंगे, ये अपॉन में इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 माइनस 2/22। ओके, ये हमारा हो गया। शो 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड कितना बचेगा हमारा, तो 15/20 बचा। और जब हम इससे 5 से कट करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो कितना बचेगा हमारा 10 इनवर्स 3/4। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ डैट, क्योंकि यही हमारे लिए क्या करके लेकर आना था, प्रूफ करके लेकर आना था। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अब ये मैंने आपको करा दिए। अगर इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो 1 सेकंड कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड अगले कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आया तो नहीं है आज तक, लेकिन इस टाइप का अगर आ जाता है तो मैं आपको इस टाइप ये भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। बस आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ करने की, इस करेंगे आप इसे खुद, इसमें ही समझा दे रहा हूँ। जैसे इसमें जो इसका तरीका है थोड़ा, इसमें ये दे रखा है 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स, ये अगर हम यहाँ पर 10 बना लें तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, यही जो अभी हम कर रहे हैं। ओके, लेकिन तो जैसे अगर हमारे लिए इसका फॉर्मूला बनाना है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 10 बनाना है तो इसके अपॉन में वैल्यू पहुँच जाती है ना, तो उल्टा हो जाता है। तो अब हमारा ये 10 का फॉर्मूला बन गया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, तो सिंपली तरीके से हमने इसका फॉर्मूला ले लिया। अब जो एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप से कई बार आ जाते हैं, बहरहाल ये क्वेश्चन दिया है लेकिन सेम टू सेम इस टाइप से आ जाते हैं, तो एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हम इस तरीके से एकदम कैसे लेके आएँ। तो जैसे क्वेश्चन मैं एकदम लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, 13 क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, तो क्या है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। ये हमारे लिए क्वेश्चन प्रूफ करके लेकर आना है। ओके, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अगर हम चाहें तो LHS RHS कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लेना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बस आप उसे कर लेना है। ओके, तो जैसे हमने ले लिया LHS ले लिया हमने, तो LHS क्या है हमारा, साइन इनवर्स 5/13 है। ओके, अब हम ये हमारे लिए एक फॉर्मूला पता है, जैसे अगर हम मान लें तो जैसे इक्वल टू एक्स मान ले रहे हैं, तो साइन इनवर्स ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। एंड हमें एक फॉर्मूला पता है जो कॉज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये सिंपल है, ये फॉर्मूला आया हमारा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर हम कॉज को यहीं छोड़ें, इसे इसमें ले जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जब हम इसे लेके जाएंगे तो कॉज के ऊपर से क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये बन गया हमारा, तो यहीं से ही हमारा फॉर्मूला आया। अब हमारे लिए पता है कि कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 5/13, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो देन 5/13 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में
1 माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका करेंगे तो 169, और ये cos x, cos x इज इक्वल टू, और जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25, और 25 अपॉन 169, तो cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये करेंगे तो 144 बचेगा एंड 169, तो ये किसका स्क्वायर होता है हमारा, cos x ये होता है 12 का, और ये होता है 13 का, है ना। अगर हम जब x यहीं पे छोड़ें और तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x cos इनवर्स 12/13, और साइन की वो पीछे वैल्यू देखिए। अब हम बीनो डैट, अब हमारे लिए जो फाइंड करना है वो करना है हमारे लिए tan, क्योंकि tan ही तो दे रखा था, है ना, tan ही तो दे रखा है हमारा इधर साइड में। और tan को जब हम करेंगे तो tan x इज इक्वल टू होता है हमारा साइन x अपॉन cos x, है ना। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी से सीख लीजिए, क्योंकि जो खाली माइंड होता है जब उसमें कोई चीज़ हम मतलब सीखते हैं हम, तो हम कभी नहीं भूलते। और जो अगर कोई भी मेमोरी में कोई भी चीज़ फिल करी हुई है ना, तो उसे भरने में थोड़ा सा सही नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ खाली है ना मेमोरी बिल्कुल, अगर उसके अंदर हम कोई भी चीज़ फिल करते हैं तो वो एकदम सही तरीके से हो जाती है ना। तो ये आप टेंशन मत लेना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन की जो, अब हम यहाँ पे इन्वर्स की नहीं रख सकते, अगर मैं इन्वर्स का रखूँ यहाँ पे तो इन्वर्स का भी रख सकता हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारी, वो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई थी 5/13, 5/13, और कॉज एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 12/13, ओके। एंड एक्स इज इक्वल टू, सॉरी tan x इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 5/13, और मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर तो 13/12, 13 से 13 कैंसर, देन tan x इज इक्वल टू 5/12, x यहीं पर रह जाएगा हमारा, देखो राइटिंग थोड़ी सी अलग ही है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, tan इनवर्स 5/12 जो हमारे लिए प्रूफ करके लेके आना था, ओके। तो ये हमारा इसका बहुत इजी तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। आज तो इसके कुछ देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूं और जल्दी से ही ख़त्म कर लूँ, मैं आपको एक सही तरीके से कराना चाह रही हूँ, समझ गए नहीं, ये मतलब एक एक क्वेश्चन कराना सही तरीके से। तो आज की वीडियो में तो ये इतने एग्जांपल्स हो पाए हैं, अगली वीडियो में जब होंगे तो उसमें भी आपको एग्जांपल्स ही कराऊंगा मोस्टली में, एंड उसके बाद में जो होना है वो इसके क्वेश्चंस होने हैं। एकदम करा के कोई भी चीज़ कुछ फ़ायदा नहीं है, पता चले मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से उठाऊँ, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाऊँ, एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, उससे आपका नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है ना। तो ऐसा सही नहीं रहता। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। आप चाहें तो उसका मतलब मुझे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, जो भी करके मैं आपको उसका 100% सॉल्यूशन दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।